करने की कोशिश करेंगे। आपको संभावना किसकी ज्यादा दिख रही है? अभिषेक, गुड मॉर्निंग आपको, गुरमीत जी, और जो हमें सुन रहे हैं। देखिए अभिषेक, ये चीज इससे अभी क्लियर हो गई है कि बैकडोर कॉन्वर्सेशन भी अभी नहीं चल रहे हैं, विच मीन्स द सिचुएशन अभी इम्प्रूव तो नहीं हो रही है, नहीं तो फिर ये डेफर हो जाता। तो थोड़ा सरप्राइजिंग जरूर है। आई एम मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट्स एंड इवन आई वाज होपिंग दैट शायद ये 25 डेफर हो जाएगा। बेस 25 तो खैर लग ही चुका है, बट दैट मीन्स दैट ठीक है। अब देखिए डिसीजन ले लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने भी, ब्रॉडली एक डिसीजन तो ले लिया, दिशा तय कर ली है। एक्चुअली अगर आप थोड़ा ध्यान दें, कुछ जो कमेंट्स आ रहे हैं पॉलिटिकल सर्कल से पिछले कुछ दिनों में, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स एंड बाकी सब ने भी जो बोला, उसमें वो क्लैरिटी तो दिख ही रही थी कि वो बयान तीखे ही होते जा रहे हैं। तो विच मीन्स दैट देयर इज नो स्पेस टू कॉम्प्रोमाइज, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। तो वो बयान मुझे ज्यादा कन्विंस करते हैं अब अभिषेक के शायद इसमें दोनों ही कंट्री ने अपना डिसीजन ले लिया है। बट इससे ठीक है, अब जैसे गुरमीत बता रहे थे कि अब देखिए जो गुड्स एक्सपोर्ट हैं उसमें तो फर्क पड़ेगा, लेकिन बाकी जो सर्विसेज है वो चलती रहेंगी, वो तो अमेरिका को खुद ही चाहिए। तो अब वही होगा कि इंडिया को जो जो गुड्स चाहिए वो इंडिया उनको इंपोर्ट करता ही है बिना टैरिफ के, और जो यूएस करता है सर्विसेज वो करता रहेगा। तो बेसिकली इट्स जस्ट वील हैव टू मूव ऑन फ्रॉम हियर। अभिषेक, ऐसा लगता है कि अब ये एक बार सरकार ने एक डिसीजन ले लिया है, तो लेट्स जस्ट काइंड ऑफ मूव ऑन फ्रॉम हियर। आई वुड हैव लव्ड अगर इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा मार्केट्स को भी एक बता देती कि देखिए अब हम ये डिसीजन ले चुके हैं, तो आप लोग इस हिसाब से मन बना के अब आगे बढ़िए। वो क्लैरिटी गवर्नमेंट की तरफ से आई नहीं, तो हमें रीड करना पड़ रहा है बिटवीन द लाइंस। ठीक है, रीड बिटवीन द लाइंस हम कर रहे हैं। लेकिन गुरमीत सर, जरा ये बताइए कि अब तो ये ठीक है, 50% लग गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया। इस बात की आप कितनी संभावना देख रहे हैं कि भारत थोड़ा रिटेलिएट करे और अमेरिका को अपने इंटेंट के बारे में अंदाजा लगने दे? दूसरी चीज कि सरकार ने भी थोड़ा शॉक ऑब्जर्वर लगाने का काम किया है जीएसटी में राहत देने के जरिए। आपको लगता है कि ये जो टैरिफ के शॉक्स हैं, ये जीएसटी में राहत उसको पूरी तरह से ऑफसेट कर देगा? तो देखिए, पूरी तरह से तो ऑफसेट नहीं कर पाएगा, कुछ हद तक जरूर करेगा। और मुझे नहीं लगता है कि इंडिया के पास ज्यादा इकोनॉमिक लेवरेज है यूएस पे रिटेलिएटरी कुछ करने का। और मैं होप भी करूंगा कि वो नौबत ना आए, क्योंकि आप जिससे डील कर रहे हैं वहां पे कोई लिमिट नहीं है। वो चाइना के साथ हमने देखा था, वो 200, 250, 300% टैरिफ पे पहुंच गया था। एनीवेज 50% टैरिफ पे या 75% या 100% टैरिफ पे ट्रेड होगा ही नहीं। तो बाजार अब फाइनली बाजार को पता है कि 50% टैरिफ लगने वाला है। तो जो डिस्काउंटिंग है, क्या अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है मार्केट को। एक बार आप क्लैरिटी आ जाए कि हाँ ये टैरिफ है, वो डिस्काउंट करेगा कितना इम्पैक्ट है ग्रोथ पे, अर्निंग्स पे, और वो सेक्टर्स पे आपको जो भी बैलेंस प्राइस सेक्शन है वो देखने को मिलेगा। मेरा बस एक ही होप है कि गवर्नमेंट रिफॉर्म्स को और पुश करे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमने जीएसटी कट थोड़ा डिले कर दिया। हमें ऑलरेडी अर्बन कंजम्पशन में स्लो डाउन दिख रहा था, ये पहले हो जाना चाहिए था। और जैसा अनुराग ने भी बोला, जब 5 राउंड नेगोशिएशन के हुए थे तो मोटा मोटा तो आइडिया लग गया था कि डील नहीं होने वाली है। तो मुझे लगता है वो थोड़ा एक्सपेडाइट होना चाहिए, थोड़ा और रिफॉर्म्स आने चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा डायरेक्ट टैक्सेशन को भी एक बार और रीलुक करना चाहिए, स्पेशली जो कैपिटल गेन पार्ट है जो हमने इंक्रीज किया था 10 to 12.5। मुझे लगता है काफी सारे स्टेप्स अब गवर्नमेंट लेगी कि पता है कि अब ये हमारा मेन बैरियर है और उसको कैसे करना है। मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस वापस आएगा। ये एक अच्छी बात है कि आरबीआई गवर्नमेंट का फोकस क्लियर है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव करना है। कहीं ना कहीं हमने अपना अपना ग्रोथ को थोड़ा सा, मुझे लगता है, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। और कई बार आपको एक ऐसा शॉक चाहिए होता है फोकस वापस लाने के लिए। और अब देखिए, अभी नॉमिनल जीडीपी के हो तो अभी Q1 के नंबर आने वाले हैं, वो सिंगल डिजिट में होंगे, हाई सिंगल डिजिट। तो वो हमारा पोटेंशियल जस्टिफाई नहीं करते हैं। तो एक बार ग्रोथ वापस आएगी, मुझे लगता है काफी चीजें अपने आप सॉल्व होंगी। भारत अभी भी डोमेस्टिक फेसिंग इकोनॉमी ज्यादा है। डोमेस्टिक ग्रोथ पे जो है ऑफ कोर्स फोकस रहेगी, लेकिन
अनुराग, शरद हियर, आपसे एक बार जानना चाहते हैं कि जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं, यहाँ पे ऑफकोर्स बहुत रिप्रेजेंटेशंस गवर्नमेंट की तरफ ला रहे हैं और गवर्नमेंट अभी के लिए थोड़े बहुत जो है फ्रीबीज या एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के अनाउंसमेंट्स भी कर रहे हैं। लेकिन पिछले 1-2 क्वार्टर से तो बहुत सारे एक्सपोर्ट्स को रोक दिया गया है क्योंकि टैरिफ अनसर्टनिटी थी। अब क्या होता है, और यूएस मार्केट्स में जो है ये सारे इन्वेंट्रीज को जाते हैं नए टैरिफ्स पे, कि अभी भी वेट एंड वॉच रहेगा? ट्रेडर्स क्या कह रहे हैं, एसोसिएशंस क्या कह रहे हैं, ग्राउंड में क्या चल रहा है, ये बताएं। सो शरद, देखिए मैं वो ग्राउंड की खबर तो नहीं रखता हूँ, लेकिन जो मीडिया में पढ़ते हैं हम, वो ये है कि एक तो ट्रांसशिपमेंट की कोशिश करेंगे एक्सपोर्टर्स, राइट? दे माइट पिक सम अदर कंट्री जहां से वो ट्रांसशिप कर सकें, राइट? जिन कंट्रीज पे 15 या 20-15 तो नहीं पर 20% के टैरिफ्स हैं कुछ पड़ोसी देशों पे, तो वो एटलीस्ट उनके थ्रू ट्रांसशिप कर सकते हैं। बट शरद, मेन प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सपोर्टर्स जो हैं इनमें कोई बहुत बड़े प्लेयर्स नहीं है। देखिए, इफ यू सी, एक कंट्री जब ओपन अप होता है ना, तो उसमें बड़े प्लेयर्स आते हैं, तो फिर उनकी लॉबिंग कैपेसिटी भी ज्यादा रहती है। ये गारमेंट के प्लेयर्स, जेम्स ज्वेलरी, ये सब छोटे प्लेयर्स हैं, तो ये आई डोंट थिंक ये बहुत एफिशिएंटली लॉबी कर सकते हैं, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो या यूएस गवर्नमेंट हो। बट एट द सेम टाइम, अगर कोई, ये एक तो आपका वो आंसर हुआ कि आई डोंट थिंक वो लॉबी कुछ कर सकती है, बिकॉज अगर उनकी कैपेसिटी होती तो वो ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट फिर उस पर एक थोड़ा सा नरम रुख अपनाती। और देखो, हमें पता नहीं है कि क्या कंपल्शंस थे, क्योंकि ये सब नेगोशिएशंस बैकरूम में चल रहे थे। तो विल हैव टू जस्ट एग्री। और एक बात जरूर कहूंगा कि गवर्नमेंट को सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फिर गवर्नमेंट अगर एक्सपोर्टर्स को सब्सिडाइज करती है, विच मीन्स इफेक्टिवली गवर्नमेंट ही टैरिफ दे रही है इफेक्टिवली, राइट? क्योंकि फिर वो, एंड दैट्स नॉट अ डिजायरेबल सिचुएशन। तो जो मार्केट कॉल है, आप जो मार्केट में जो हिट आना है, आप उन सेक्टर्स में आने दीजिए। बट ये भी तो देखिए कि आपने बाकी सारी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर लिया ना। इतना बड़ा इशू नहीं है इंडिया के लिए भी ये। इट्स ठीक है, इट्स अ स्मॉल हिट टू द जीडीपी, बट दैट इज वन टाइम। बट अल्टीमेटली ये देखिए कि गवर्नमेंट ने कॉन्शियस कॉल लिया है कि ठीक है, हम इकोनॉमी को यूएस गुड्स के लिए ओपन नहीं करेंगे। नाउ इट्स अ चॉइस गवर्नमेंट हैज मेड, सो हमें उसको फॉर गुड और बैड, इसको वी शुड जस्ट सपोर्ट इट। एक चीज और ऐड करूंगा जो गुरमीत जी ने ऐड करी, कि देखिए क्राइसिस में रिफॉर्म्स होते हैं, बट इस समय इंडिया की पोजीशन क्राइसिस वाली भी नहीं है। इंडिया इज वेरी वेरी कंफर्टेबल। तो लॉट ऑफ पीपल ट्राई एंड से कि जैसे 91 मोमेंट था, ये था, वो 91 वाज अ वेरी डेस्परेट मोमेंट। अब तो इंडिया इज वेरी स्ट्रांग एंड वेरी कंफर्टेबल। सो और मे बी इसीलिए शायद रिफॉर्म्स में भी डिले हो रहा है। करने चाहिए जल्दी गवर्नमेंट को, लेकिन पार्टली वो जो हमारी स्ट्रेंथ है वो अब वही डिस्प्ले पर आ रही है। एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने मन बना लिया है कि वी विल लीन विद चाइना रादर देन लीनिंग विद यूएस। उससे नुकसान होगा कि फायदा, वो अब समय बताएगा आगे। शरद, कि इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ एंड वी आर इन अ स्ट्रांग पोजीशन और इसी वजह से गवर्नमेंट भी, और कैटेगोरिकली जो आप बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा है कि प्रेशर हो सकता है कि नीजॉक रिएक्शन के तौर पर नजर आए, लेकिन भारत डट के सामना करेगा। टू द एक्सटेंट उन्होंने ये कहा है कि हर कारोबारी को अपने शॉप्स और अपने शोरूम्स के बाहर स्वदेशी के बोर्ड्स लगाने चाहिए और कहना चाहिए कि हम स्वदेशी को, इंडिजीनियस को प्रमोट कर रहे हैं। वन क्विक व्यू आपसे जानना चाहूंगी, इंडिया की फार्मा लॉबी जो है वो काफी स्ट्रांग है। हाउ डू यू सी द इम्प्लीकेशंस ओवर देयर, और क्या आने वाले समय में भारतीय कंपनियों को ऑफशोर यूनिट्स बनाकर टैरिफ से बचने की कोशिश करनी चाहिए? नहीं, बट अगर ऑफशोर, मानसी, अगर इंडिया के बाहर बनाएंगे तो फिर वो कॉस्ट एडवांटेज ही चला जाएगा, तो उससे फायदा क्या होगा? अभी फार्मा पे नहीं। देखिए अब सिचुएशन क्या है मानसी, इंडिया भी तो 45 बिलियन इंपोर्ट करता है यूएस से। वो ऑलमोस्ट नियरली मिनिमल टैरिफ पे होता है, वो 2-4% या इवन वो भी नहीं होता। वो कौन से गुड्स हैं जिन पे इंडिया जीरो टैरिफ लगा रहा है? मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। तेजस प्लेन जो हमारे बनेंगे उसका इंजन जीई से आएगा। अब वो तो इंडिया को जरूरत है ना, उस पर क्यों टैरिफ लगाएगा इंडिया? तो इंडिया को जो चाहिए वो इंडिया फ्री में ले रहा है बिना टैरिफ के, जो यूएस को चाहिए वो यूएस लेता रहेगा। तो बेसिकली इट्स जस्ट अ नेशनल इंटरेस्ट, राइट? तो अल्टीमेटली वही होगा। बाकी जो ग्लोबल ट्रेड है वो नहीं हो पाएगा पीछे से। तो आई थिंक दैट्स वेयर वी आर। एंड आई थिंक, आई मीन, इट्स नॉट अ,
देखिए हमें फायदा ही होता अगर हम यूएस मार्केट हमारे लिए ओपन रहता, लेकिन अब नहीं है, ठीक है। बट दैट ग्लोबलाइजेशन फेज जो पिछले 20 साल से चल रहा था, वो अब वर्ल्ड ओवर ही मंदा पड़ रहा है, राइट? क्योंकि पॉलिटिकल रिसर्जेंस हर कंट्री में आ रहा है कि हमारे जॉब्स जा रहे हैं इमर्जिंग मार्केट्स में, तो आई थिंक वी शुड स्टॉप दैट। तो एक पॉलिटिकल कंपल्शन हर कंट्री में है, तो वो प्रेसिडेंट ट्रम्प पर भी है और वो आई एम श्योर मोदी जी पर भी है। तो उसमें बट आई मीन मैं तो इसी से खुश हूं कि टुडे इंडिया इज मच स्ट्रॉन्गर एंड इट कैन काइंड ऑफ फेस एनी ऑब्स्टेकल, मानसी। So I think pharma में I don't think there is any worry as of now, right? Because India generic supply करता है, 10 बिलियन का पूरा मामला है, इतना बड़ा खेल नहीं है वो कि उस पे कोई बहुत स्पेसिफिकली इसको टारगेट करे। एंड I don't think उसमें, मुझे नहीं लगता वो that's a play here। जब वो फार्मा कहते हैं तो ट्रम्प इज रेफरिंग टू द यूरोपियन कंट्रीज जो सारी नीदरलैंड्स में रह के टैक्स हेवंस का फायदा उठाती हैं, वो उनकी तरफ उनका इशारा होता है। दिस इज नॉट द टारगेट हियर, ऐसा लगता है मानसी। बिल्कुल अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरे इम्पोर्टेंट खबर पर अपना एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच और गणेश चतुर्थी की आपको ढेरों शुभकामनाएं।